नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र सर्वमित्र और आप देख रहे हैं द मसला। द मसला में आज का जो हमारा मसला है वो ये कि आज हम जिस प्रोफेशन में हैं, मीडिया में हैं, उस पर ही कई सवाल खड़े हो रहे हैं। खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया यानी न्यूज़ चैनल्स जो हैं, हमारे भारत के जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो अपनी विश्वसनीयता क्यों खो रहे हैं या उनकी विश्वसनीयता को लेकर सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं कि वो ऐसा दिखा रहे हैं जिस पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा है। दरअसल पुलवामा हमले के बाद जिस तरीके से हमारे न्यूज़ चैनल्स रिपोर्ट कर रहे हैं या जो दिखा रहे हैं, खासकर जो हमारे न्यूज़ एंकर्स हैं जो स्टूडियो में बैठे हैं, बड़े बड़े स्टूडियोज़ में, जब वो कहते हैं कि सबसे पहले हम ये जानकारी दे रहे हैं, सबसे पुख्ता जानकारी हम दे रहे हैं, लेकिन थोड़े समय बाद पता चलता है कि वो जानकारी पुख्ता नहीं थी। आपने सबसे पहले ज़रूर दिखा दी होगी, लेकिन वो जानकारी पुख्ता नहीं थी, वो जानकारी सही नहीं थी। और पुलवामा हमले के बाद हम लगातार यही देख रहे हैं, हमारे जो चैनल्स हैं उनकी स्क्रीन पर लगातार हमारे जो एंकर्स हैं और वो ऊंचा बोलते हैं, वो चिल्लाकर बोलते हैं, जिसको लेकर अब हमारे देश में नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी हमारी मीडिया को लेकर सवाल खड़े होने लग गए हैं। हमारे देश का जवान वीर बहादुर अभिनंदन पाकिस्तान की हिरासत में था और जब वो वतन वापस लौटा, जिस दिन वतन वापस लौटा, हम सुबह से ही दिखा रहे थे कि अभिनंदन अब पहुंचने वाला है, अभिनंदन अब वाघा की सीमा पर पहुंच गया है। ये हम तकरीबन 2-3 बजे यही रिपोर्ट करना शुरू कर दिया था, हमारे जितने भी चैनल हैं। लेकिन अभिनंदन कितने बजे आया ये आप सब जानते हैं। 9:15 बजे के करीब अभिनंदन वाघा सीमा पर पहुंचा। उससे पहले तकरीबन सभी चैनल्स यही चला रहे थे कि अभिनंदन लाहौर से चलकर अब वाघा सीमा पर पहुंच गया है, अब अधिकारियों को सौंप दिया गया है, अब कुछ ही पलों में वो अटारी बॉर्डर पर होगा और हम आपको उनकी एक झलक दिखाएंगे। ये हम पूरा दिन मीडिया पर देख रहे थे। तो ये हमारी पुख्ता खबरें हैं जो हमारे चैनल्स पर चलती हैं। दूसरा, पुलवामा हमले के बाद जिस तरीके का उन्माद या जिस तरीके की रिपोर्टिंग हमारे न्यूज़ चैनल्स की ओर से की गई, एक युद्ध जैसा माहौल क्रिएट किया गया, एक युद्ध जैसा माहौल बनाया गया, ना सिर्फ हमारी मीडिया की ओर से बल्कि पाकिस्तान की मीडिया भी हमारे जैसी ही है। उनका मीडिया हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पर सवाल खड़े करता है और हमारे लोग वहाँ की मीडिया पर सवाल खड़े करते हैं। एक जैसे ही हो गए हैं। अब पुलवामा हमले के बाद हमारे भारत ने जब अटैक किया पाकिस्तान के कब्जे कि कश्मीर में, जब हम कहते हैं कि जो जैश-ए मोहम्मद के ठिकाने हैं उस पर हमने अटैक किया और सुबह सुबह हम खबर मिलती है, हमारे जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो दिखाते हैं, ऊंचा बोल बोल कर बोलते हैं कि हमारी सेना ने वहां पर अटैक किया, वायुसेना ने, और 350 के करीब हमने आतंकवादियों को मार गिराया है। बाकायदा हम नाम भी वहां का लेते हैं कि मसूद अजहर के साला साहब भी उसमें ख़त्म हो गए हैं। उनका नाम भी बाकायदा हमारी टीवी स्क्रीन्स पर हमें देखने को मिलता है। आज तक भी हमारी सेना ने या हमारी सरकार ने वो आंकड़े हमारे सामने नहीं रखे हैं। हालांकि उनके पास आंकड़े हैं, जैसा कि तीनों सेनाओं की पीसी में कहा गया। उन्होंने कहा हम आपको बता नहीं सकते नंबर्स क्या था। हाँ, हमारा जो निशाना था उसमें हम कामयाब रहे। हालांकि उस पर भी सवाल खड़े होते हैं कि अगर ऐसा था तो अभी तक कोई भी सबूत पेश क्यों नहीं किया गया। अभी तक सेना ने नंबर नहीं बताया, अभी तक सरकार ने नंबर नहीं बताया, लेकिन अटैक के कुछ समय बाद ही हमारी मीडिया के पास नंबर्स था कि हमने 350 आतंकवादियों को मार गिराया। तो ये है हमारी क्रेडिबिलिटी। इस पर सवाल खड़े होने लगे हैं कि हमारी टीवी स्क्रीन्स पर अब आग क्यों दिखाई जाती है, कि आग के गोले क्यों दिखाए जाते हैं सारा दिन। इसका मतलब ये भी है, सवाल ये भी खड़े होने लगे हैं कि हमारी जो मीडिया है वो आग में घी डालने का काम कर रही है। ऐसा क्यों? और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बता दूं, हमारे देश का वीर बहादुर जवान जब अभिनंदन जब वापस आया तो उस समय जो पाकिस्तान की ओर से एक वीडियो रिलीज की गई, पूरे देश ने उस वीडियो को देख लिया होगा। मेरा नाम विंग कमांडर अभिनंदन है। मैं भारतीय वायुसेना में एक लड़ाकू विमान चालक हूँ। मैं टारगेट ढूंढने की कोशिश कर रहा था। आपके एयरफोर्स ने मुझे गिराया। उसके बाद मुझे अपना जहाज छोड़ना पड़ा था जो टूट गया था और मैंने इजेक्ट किया। मीडिया बात हमेशा बढ़ा चढ़ा के कहती है। जो छोटी सी चीज होती है उसका बहुत ही उसको इतना आग लगा के, इतनी मिर्च लगा के बोलते हैं वो, उसमें लोग बहकावे में आ जाते हैं।
हो सकता है पाकिस्तान ने वो चीजें बुलवाई हैं उनसे। अभिनंदन ने उनकी सेना के बारे में अच्छा बोला, ठीक है, लेकिन अभिनंदन ने हमारे मीडिया पर सवाल खड़े किए। अभिनंदन ने हमारे न्यूज़ चैनल्स के बारे में जो बोला उसको भी ध्यान से गौर करने वाली बात है वो, कि क्यों ऐसा बोला गया। अगर उन्होंने खुद से बोला या उनसे बुलवाया गया, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात तो है कि हमारे जो टीवी चैनल्स हैं, उन पर जो एंकर्स हैं, उनको लेकर अब राय क्या बन रही है हमारे देश में या किसी दूसरे देश में। तो हमारे देश के एक बहुत बड़े एंकर हैं, बहुत बड़े जर्नलिस्ट, वो खुद कहते हैं, काफी मंचों पर आकर वो कहते हैं कि टीवी को देखना छोड़ दो, ये आपको गलत रास्ते पर दिखा रहे हैं, ये आपको गलत रास्ते पर लेकर जा रहे हैं, ये आपको गलत चीजें दिखा रहे हैं, बिना तथ्यों की चीजें दिखा रहे हैं सबसे पहले के चक्कर में। क्यों कहना पड़ रहा है आज कि आप टीवी देखना छोड़ दो? मतलब भरोसा नहीं रहा। दरअसल ये भी कहा जाता है कि जो न्यूज़ रूम में बड़े बड़े एंकर्स बैठे हैं वो जर्नलिस्ट नहीं है। अब ये सवाल खड़ा होने लग गया कि वो जर्नलिस्ट नहीं है। मतलब इस तरीके से बोल बोल कर, घुमा घुमा कर बातें कहना, ये क्या है? क्यों आप ऐसा माहौल पैदा करना चाहते हैं? जंग किसी मसले का हल नहीं है। आप जंग का माहौल क्यों बनाना चाहते हैं बार बार? जंग किसी भी मसले का हल नहीं है। अगर आप खुद वहां पर जाएं, या जो जर्नलिस्ट वहां बॉर्डर पर जाकर रिपोर्टिंग कर रहे थे पिछले इतने दिनों से, आप उनसे पूछो कि जो बॉर्डर पर लोग रहते हैं, क्या उन्होंने कभी चाहा है कि जंग हो? या जिनके बच्चे सेना में हैं, क्या कभी उन्होंने चाहा है कि जंग हो? वो हमेशा शांति की अपील करते हैं। तो ये एक हमारा मीडिया में रहते हुए मीडिया पर ही सवाल है आज, कि कम से कम जो हमारी साख मीडिया की गिर रही है उस पर ध्यान देना होगा। एक बार फिर विचार करना होगा कि हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी टीवी स्क्रीन पर क्या चला रहे हैं और हम लोगों को क्या दिखा रहे हैं। क्या ऐसा कुछ दिखा रहे हैं जिसको लेकर अब हमारा दर्शक ऊब गया है और उसके दिल में गुस्सा है हमारे प्रति? इस पर गौर करना होगा, ध्यान रखना होगा। नमस्कार।